बिहार में फिर से एक बड़ा मुद्दा चर्चा में है। लोग खुलकर कहने लगे हैं कि सरकार शायद अब शराबबंदी कानून पर नया फैसला ले सकती है। जो लोग वर्षों से इस नीति के पक्ष में बोलते रहे, वे भी अब धीरे धीरे मान रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि समाज में सुधार की सोच ठीक थी, लेकिन अमल में कुछ खामियां रह गईं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में शराबबंदी खत्म होगी या उसमें डील दी जाएगी? जब 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी, तो बिहार के हर जिले में इसे लेकर जबरदस्त समर्थन मिला था। महिलाओं ने कहा था कि यह कदम घर परिवार के लिए राहत लेकर आएगा। शुरू में असर भी दिखा। कई लोग शराब छोड़ने लगे, घरों में खर्च कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस कानून का दूसरा पहलू सामने आने लगा। शराबबंदी के बावजूद तस्करी बढ़ी, नकली शराब का कारोबार फैला और पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। गांव-गांव में लोग अब खुलकर कहते हैं कि शराबबंदी से नशा तो नहीं रुका, बस तरीका बदल गया। पहले खुलेआम दुकान से खरीदते थे, अब चोरी छिपे किसी एजेंट से महंगी कीमत पर लाना पड़ता है। सरकार को टैक्स का नुकसान होता है, जबकि आम आदमी पहले से ज्यादा खर्च कर रहा है। ऐसे में लोगों का सवाल है, जब शराब पूरी तरह खत्म नहीं हुई तो इस नीति का फायदा किसे हुआ? नीतीश कुमार जानते हैं कि यह सवाल अब आम जनता के बीच चुनावी मुद्दा बन गया है। बिहार के हर कोने से रिपोर्ट आ रही है कि लोग शराबबंदी को लेकर बंट चुके हैं। कुछ अभी भी इसे सही मानते हैं, जबकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस नीति में सुधार जरूरी है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अपने अधिकारियों से कहा कि राज्य की शराब नीति की समीक्षा की जाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई नीति उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे रही, तो उसे समय के साथ बदला जा सकता है। यही बात अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। विपक्ष इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है। राजद, कांग्रेस और भाजपा के नेता तक अब खुले मंचों पर कहते हैं कि बिहार को व्यावहारिक नीति की जरूरत है, सिर्फ भावनात्मक फैसलों की नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अभी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन भीतर खाने चर्चाएं तेज हैं। कई विधायक मानते हैं कि जनता अब इस कानून से थक चुकी है। शराबबंदी ने बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है। राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए का टैक्स नुकसान होता है। ये रकम विकास कार्यों, स्वास्थ्य और शिक्षा में जा सकती थी। अब जब चुनाव का माहौल है, तो सरकार के सामने यह मौका भी है कि वह नीति को व्यावहारिक रूप दे। लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर सरकार सीमित लाइसेंस या मेडिकल उपयोग की अनुमति दे दे, तो पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कारोबार घटेगा। नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को देखें तो वह हमेशा बड़े फैसले सोच समझ कर लेते हैं। वे जानते हैं कि बिहार में महिलाएं उनका सबसे मजबूत वोट बैंक रही हैं। इसलिए अगर शराबबंदी में डील देनी भी पड़ी, तो वह ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे महिलाओं का भरोसा भी बना रहे और जनता को राहत भी मिले। उदाहरण के लिए, सरकार कंट्रोल्ड सेल पॉलिसी या मॉडरेट अल्कोहल लाइसेंस सिस्टम लागू कर सकती है, जिसमें सिर्फ सरकारी दुकानों से सीमित मात्रा में बिक्री की अनुमति हो। गांवों और शहरों में लोग अब इस विषय पर खुलकर चर्चा करते हैं। चौपालों में कहा जाता है कि अगर सरकार ईमानदारी से इस नीति की समीक्षा करे और पारदर्शिता लाए, तो लोग उसका समर्थन करेंगे। कई बार प्रशासनिक अधिकारी भी मान चुके हैं कि तस्करी रोक पाना मुश्किल हो गया है। सीमावर्ती जिलों में रोजाना अवैध शराब पकड़ने की खबरें आती हैं, लेकिन कारोबार फिर भी नहीं रुकता। अगर मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर कोई बड़ा ऐलान करते हैं, तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। लोग अब राजनीति से ज्यादा राहत चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें कानून व्यवस्था भी बनी रहे और लोगों को व्यावहारिक समाधान भी मिले। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने अपने बयानों में बदलाव किया है। पहले वे शराबबंदी को समाज सुधार का आंदोलन कहते थे, अब वे इसे नीति कहने लगे हैं। और जब कोई मुख्यमंत्री किसी विचार को आंदोलन से नीति की श्रेणी में ले आता है, तो इसका मतलब होता है कि अब उसमें बदलाव की गुंजाइश बन रही है। कुछ सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार के अंदर एक कमेटी बनाई गई है जो यह देख रही है कि किन जिलों में
शराबबंदी का पालन सबसे कम हो रहा है और वहां कौन कौन सी दिक्कतें हैं, इस रिपोर्ट के आधार पर आगे का रोड मैप तय किया जाएगा। अगर यह रिपोर्ट बताती है कि कानून अपने मकसद में सफल नहीं है, तो सुधार निश्चित है। इस बीच विपक्षी दल भी इस विषय पर बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। राजद कह रहा है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को बहकाकर वोट लिया, अब उन्हीं के नाम पर नीति बदलेंगे। भाजपा कहती है कि अगर शराबबंदी हटती है तो यह साबित होगा कि पिछला फैसला सिर्फ चुनावी चाल थी। लेकिन जनता इन सब राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों से आगे बढ़ चुकी है। अब लोग नतीजा चाहते हैं, चाहे शराबबंदी रहे या बदले, पर सिस्टम साफ हो। बिहार के छोटे कस्बों में जाकर अगर किसी से बात की जाए तो लोग सीधी बात करते हैं, या तो पूरी तरह से रोक दो या फिर साफ तौर पर चालू कर दो। लोगों को अब आधे अधूरे नियमों से परेशानी है। चोरी छिपे पीना, पुलिस से बचना, जुर्माना देना, यह सब मिलकर एक अलग किस्म की समस्या बन गई है।